न्यूजीलैंड में जो वेदर है इस टाइम पे बहुत ठंडा है, इट्स टू कोल्ड। एक्चुअली 2 दिन से बारिश भी हो रही है और वैसे भी यहाँ विंटर्स ऑलरेडी अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी, तो इंडिया के जस्ट अपोजिट न्यूजीलैंड चलता है। यहाँ पर इस टाइम पे पूरा मतलब वेदर जो है बहुत ठंडा हो चुका है। सो लेट मी स्टार्ट अ टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा वो है स्कूल्स, रिलेटेड टू स्कूल्स। मैं आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही थी बिकॉज बहुत सारे लोगों की ना क्वेरीज होती है जब वो लोग बाहर शिफ्ट होते हैं, कि जिनके बच्चे मतलब पढ़ रहे होते हैं स्कूल्स में, कि पता नहीं बच्चों को कैसा स्कूल मिलने वाला है, कैसा करिकुलम आर्किटेक्चर, ये सब चीज़ें कैसी होंगी, एकेडमिक कैसा होगा। क्योंकि मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो मुझे लगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर ना सबको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो मुझे लगा ये मतलब ठीक रहेगा कि इसके बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्कूल्स में क्या होता है कि मोस्टली स्कूल्स में मेन गेट पर ना गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूजीलैंड के स्कूल्स में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंडियन स्कूल्स का आर्किटेक्चर होता है वो बेसिकली कैसा होता है कि मतलब बिल्डिंग बेस होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना मतलब बेसिस बनाए जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर ही, और वही क्लासेस होती हैं। लाइक मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, एक क्लास में सेक्शंस डिवाइड होते हैं। सपोज कि 3 से 4 या 5 सेक्शन है और उनमें 30-40 अराउंड के मतलब वो डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उनका पूरा एक बेस होता है, बेस 1, बेस 2, बेस 3, इस हिसाब से मतलब वो लोग डिवाइड करते हैं और उसी बेस के अंदर सारे स्टूडेंट्स होंगे। बस होता ये है कि उनके ऊपर ना टीचर्स असाइन ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जैसे मेरा बेटा है वो फोर्थ क्लास में है। बेसिकली यहाँ पर बेस 4 बोला जाता है। तो उसकी क्लास में अराउंड 60 to 70 की स्ट्रेंथ है। तो उसमें उन्होंने ना मतलब इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि 3 से 4 टीचर्स को असाइन किया हुआ है, तो उनको डिवाइड कर देते हैं वो बच्चों को, ठीक है। ऐसे ही 7th क्लास में है मेरी बेटी, तो उसका मतलब स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर एक ही टीचर है जो वो पूरा मतलब बच्चों को मतलब पढ़ाएगी, उसको कंप्लीट वो एजुकेशन देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ सब्जेक्ट वाइज टीचर्स चेंज होते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ एक ही टीचर है, वो ही सारे सब्जेक्ट को कवर करती है, ठीक है। वो ही आपका सब कुछ करवाएगी। और दूसरी चीज़, न्यूजीलैंड हेल्थ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ एजुकेशन पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि वीक में 2 या 3 पीरियड्स हार्डली होते हैं, कि जिसमें गेम्स पीरियड होता है बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होता है इंडिया में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे का डेली बेसिस पे बच्चों का हेल्थ एजुकेशन का पीरियड होगा, जिसमें बच्चा स्पोर्ट्स भी करेगा और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जैसे योगा वगैरह, ये जो भी चीज़ मतलब ये कराते हैं हेल्थ से रिलेटेड, रनिंग कराएंगे, योगा कराएंगे, आपके गेम्स करवाते हैं। तो वो उनका डेली का है कि 2 घंटे रेगुलर इनका हेल्थ एजुकेशन पे दिया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे इंडिया में क्या होता है कि ना सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं कि डेली ये सब्जेक्ट, प्राइमरी सब्जेक्ट जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। यहाँ भी होते हैं प्राइमरी सब्जेक्ट, यहाँ भी होते हैं, बट यहाँ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइमरी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश और मैथ्स है। जो ये आपका हायर सेकेंडरी हो जाता है तो उसमें थोड़ी एजुकेशन ज़्यादा टफ है। लेकिन जैसे अभी बच्चों का चल रहा है, हमारे प्राइमरी है या फिर आफ्टर 5th आफ्टर 6th जो सीनियर सेकेंडरी में बच्चे आ जाते हैं, तो उन लोगों का जो एजुकेशन लेवल होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस होता है, और वो लोग ना मतलब एक ही टॉपिक को ज़्यादा बच्चों को डीपली समझाते हैं। और मोस्टली जो कोशिश होती है यहाँ के स्कूल्स में टीचर्स की, वो ये रहती है कि बच्चा ना सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करे। तो वो लोग सेल्फ टास्क बहुत ज़्यादा देते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस होती है इनकी, डेली असाइनमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें मतलब बच्चों को करवाया जाता है। इंडिया में हमारे यहाँ थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा रहता है, बट यहाँ स्टिल प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है चीज़ें, और स्टेम प्रोजेक्ट्स भी बच्चे प्रैक्टिकल बेस में ही कर। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ना प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा रखा जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर मोस्टली जो बच्चों को ना आफ्टर 3rd ऑनवर्ड्स क्रोमबुक और आईपैड प्रोवाइड होता है। ज़्यादातर ऑनलाइन असाइनमेंट्स होते हैं,
ठीक है। और यहाँ जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट है वो ना इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से बुक्स वगैरह यहाँ हमने किसी को भी ना परचेज़ नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन बुक्स होती हैं बच्चों की, बस नोटबुक्स हमें परचेज़ करनी पड़ती है, वो भी कुछ प्रैक्टिस के लिए। और समटाइम ये लोग ना वर्कशीट्स वगैरह देते हैं, क्योंकि होमवर्क तो यहाँ पर नहीं देते हैं, होमवर्क पॉलिसी नहीं है, बट सम टाइम कभी कभी यहाँ पर ना कुछ वर्कशीट्स दी जाती है प्रैक्टिस के लिए, बट ज़्यादातर प्रैक्टिस इनकी प्रैक्टिकली होती है, तो जो स्कूल आवर्स में ही वो लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है मेरे बच्चों का ना, एजुकेशन के हिसाब से ना यहाँ पर मतलब थोड़ा इजी है, लाइक इंडिया की तरह नहीं है कि ऑल सब्जेक्ट्स आपको इक्वली लेने हैं और मतलब पूरा हाई प्रेशर रहता है बच्चों को एग्ज़ाम्स देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं, छोटे मोटे असाइनमेंट्स हैं जो ऑनलाइन इनके डेली बेसिस पे चलते रहते हैं। और 1 to 8 तक तो एटलीस्ट बच्चों पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है पढ़ाई का। और जो भी है मतलब एकेडमिक ना इनका आफ्टर 9th ही ज़्यादा प्रेशर वाला होता है। आफ्टर 9th का तो खैर मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी खुद 7th क्लास में है, तो 7th क्लास तक मतलब 8 तक इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है पढ़ाई का यहाँ पर। बाकी ये है कि 9th में जब बच्चे आएंगे तब पता चलेगा, अभी तो नहीं मुझे इतना आइडिया है। और एजुकेशन लेवल 9th ऑनवर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पर, मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं है। सो गाइज़ मैं आ गई हूँ अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए, और ये जो एरिया है आपको नज़र आ रहा है, ये है पार्किंग एरिया जहाँ पर स्टाफ की कार्स वगैरह पार्क होती हैं। और मैं प्लेग्राउंड की तरफ से अपने बच्चों की बेस की तरफ जाऊँगी, क्योंकि ना बच्चों को ना बेस की तरफ से ही पिकअप करना पड़ता है। ये बेसिस इनके बने होते हैं, जैसे बेस 1 2 3 इस तरीके से डिवाइड होते हैं क्लास वाइज, क्लासेज ही एक्चुअली इंडिया में अगर बोला जाए तो ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस होते हैं, और इन बेस के अंदर ही वॉश बेसिन, इनके वॉशरूम्स, एवरीथिंग सब अंदर ही होता है। तो बच्चों को ना कंप्यूटर लैब्स वगैरह सब बच्चों को अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है, एक ही बेस के अंदर, जिससे कि एक बेस के बच्चे ना बाहर ना जाए। और ज़्यादातर वो लोग जाते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ही बाहर निकलते हैं, अदरवाइज़ सब कुछ उनको एक ही बेस में सब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और टीचर्स भी उसी बेस में होंगे, और सब कुछ वही असाइन होता है। सो गाइज़ आप लोगों के साथ मैंने स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा ऑब्जर्वेशन था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आगे भी मैं इस तरीके की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, तो मुझे आगे भी मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।